जहां सी डबल बॉन्ड ओ से या फिर एल्कीन या एल्काइन दिखती है वहां बॉन्ड तोड़ने हैं और दोनों तरफ क्या करना है, ऑक्सीजन लगाना है। यस और नो? हमारे पास यदि O3 के साथ जिंक रस्ट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनकर आते हैं, यस, एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे। कहने का मतलब दोनों तरफ O लगाना है और रिएक्शन को वहां रोक देना है। यस और नो? लेकिन यदि तुम्हारे पास दे दिए गए हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो रिएक्शन कहां रोकोगे बेटा, अल्कोहल। पहले तो दोनों तरफ OO लगाओगे, लेकिन फिर क्या करोगे, दोनों तरफ HH भी लगाकर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे। लास्ट हमारे पास था कि यदि हम लोग ओजोनलाइसिस करें लेकिन ऐड सिर्फ वाटर करें, तो वहां पर रिएक्शन, यदि मान लो रिएक्शन में OO डालने पर कीटोन बना है, वो तो कीटोन रहेगा, लेकिन यदि एल्डिहाइड बना हो तो वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यस और नो बेटा? ये लास्ट डे हमारा हो गया था। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट बनाकर बताइए। ये है मेरे पास, मान लो एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जस्ट एक एल्कीन दी गई है। हम क्या करने वाले हैं, ओजोनलाइसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ओजोनलाइसिस। ओजोन, अच्छा ओजोन कैसे रहती है, O3 रियल में कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, O नेगेटिव इधर पॉजिटिव। देखा जाए तो बीच में डेटिव बॉन्ड होता है इसके अंदर। हम यदि चार्ज ना लगाना चाहें तो यहां हम कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड भी बना सकते हैं। होता क्या है बेटा, ये जो O3 मॉलिक्यूल जब यहां इंसर्ट होता है तो कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देखना, O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव पार्ट जब इस कार्बन पे अटैक करता है तो इसका पाई बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और यहां ये जो बॉन्ड होता है वो किसके ऊपर चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच जाएगी। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो बताओ क्या यहां पर कोई चार्ज रहेगा क्या, तो क्या हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस प्रकार से, यहां हुआ ऑक्सीजन, इधर हुआ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये, क्या हमारे पास ये बनकर आएगा क्या। लेकिन रिएक्शन यहां रुकती नहीं है, क्योंकि होता क्या है, ये 5 मेंबर रिंग बनी है जिसमें 3 ऑक्सीजन है। जब 3 ऑक्सीजन है तो तीनों के पास 2-2 लोन पेयर होंगे। 6 लोन पेयर होने के कारण यहां बेटा रिपल्शन फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है और मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है। मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड जाता है इधर और ये बॉन्ड डिसोशिएट होकर किसके ऊपर जाएगा बेटा जी, ऑक्सीजन के ऊपर। तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बन के आता है हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाएगा नीचे, यस और नो बेटा जी, प्लस यहां कार्बन जिसके बाद 2 बॉन्ड तो थे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो कार्बन में चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। यहां हुआ ऑक्सीजन, इधर हुआ ऑक्सीजन, यहां चार्ज क्या आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। ये हमारे पास इंटरमीडिएट में बनकर आते हैं। इंटरमीडिएट में इतना बनने के बाद इस मॉलिक्यूल क्या करता है, इससे वापस से एडिशन रिएक्शन देने की कोशिश करता है। यहां जो एडिशन रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है। दैट्स द रीजन मैकेनिज्म करवाया नहीं जा रहा था। लेकिन अब समझो, यदि इस मॉलिक्यूल को मैं उल्टा करके लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता, इसी दोनों जन को ये लिख दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O जैसा था वैसे ही, लेकिन या क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले को इधर, यहां हो गया कार्बन, यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, उल्टा ही तो किया उसको, क्योंकि ये नेगेटिव क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर। जैसे ही यहां अटैक होगा तो ध्यान से देखो, ये कार्बन, ये हो गए 2 बॉन्ड, यहां हो गया ऑक्सीजन। ये कार्बन किससे जुड़ा है बेटा, ऑक्सीजन से, ये भी ऑक्सीजन से। ये आया कार्बन जिसके पास 2 बॉन्ड बने थे, और इस ऑक्सीजन के पास यहां से जब इलेक्ट्रॉन कार्बन पे गए तो क्या ऐसा बनकर आएगा क्या, इसको बोलते हैं बेटा जी टेम्पल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको बेटा, यदि इसको ध्यान से देखो, इसको मैं यदि घुमा देता हूं ऐसे तो कुछ तुम्हें ऐसा ही दिखाई दे रहा है ना, कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, क्या कुछ ऐसा ही बना हुआ नहीं ये वाला स्ट्रक्चर, इसको घुमा के ऐसे रख दूं तो इसको टेम्पल स्ट्रक्चर कहते हैं, टेम्पल जैसा दिखाई देता है। रिएक्शन यहां तुम लोग देख पा रहे होंगे, तीनों ऑक्सीजन इंसर्ट हुए पड़े हैं, यस और नो बेटा। लेकिन फिर वही बात यहां क्या आ जाती है बेटा जी, रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट करता है, जिसके कारण ये ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है बेटा, ये अगेन ब्रेक डाउन करता है। जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा, C यहां पर 2, जब ये ऑक्सीजन बचा तो यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड O प्लस, यहां से भी क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। लेकिन ध्यान से देखो, क्या यहां पर एक नेसेंट ऑक्सीजन बच जाएगी क्या, यदि इस ऑक्सीजन को पकड़ा ना जाए तो ये ऑक्सीजन इनकी ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देती है वाटर से मिलकर। याद होगा लास्ट डे मैंने लिखाया था कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये H2O से मिलकर H2O2 बना देगी,
और यदि इन दोनों में से कोई भी एल्डिहाइड हुआ तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? लेकिन होता क्या है, यदि इस रिएक्शन में मैंने जिंक डाल दिया होता, यही स्टेप पे क्या डाल दिया? जिंक इसको गैदर कर लेगा, इसको पकड़ेगा, तो नेसेंट ऑक्सीजन की बजाय क्या मिलता है? जिंक ऑक्साइड मिलता है। अब ये ऑक्सीडेशन कर नहीं सकता। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हेन जिंक ऑक्साइड इज या फिर जिंक इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। कर लिया? नोट डाउन करो। इधर देखो बेटा सारे बच्चे, अब ये तो था हमारे पास क्या बेटा जी, अभी तक एल्कीन सिस्टम्स को देख रहे थे। एल्कीन में हर बार डिसोसिएशन वैसे ही होगी जैसे हम करते आए हैं। अब मैं बात करने वाला हूं किसके लिए बेटा जी? एल्काइंस के लिए। ध्यान से देखना सब बच्चे, एल्काइन में होता क्या है कि कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं बेटा जी? 3 होते हैं। यस और नो? लेकिन तुम्हें इतना पता है, जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, इसकी ओजोनोलाइसिस करवाऊंगा, तो कितने बॉन्ड टूटते हैं बेटा जी? 2। वहां पर दोनों तोड़कर ओ लगाया था ना, तो यहां पर भी कितने बॉन्ड टूटेंगे? सिर्फ 2। और दोनों तरफ क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या कुछ ऐसा बन के आएगा? कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन रह जाएगा, और यहां भी डबल बॉन्ड O और यहां भी डबल बॉन्ड। यस और नो बेटा जी? कर पाओगे क्या? इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 बॉन्ड थे, टूटेंगे कितने? सिर्फ 2 टूटेंगे, और डबल बॉन्ड O इंसर्ट करना है जैसे हम कल करते आए थे। उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नोट डाउन करो इसको भी बेटा जी। एक क्वेश्चन और बना के बताओ जरा मेरे को। चलिए, O3 in the presence of zinc। बनाओ फटाफट प्रोडक्ट। अब कितनी जगह पाई बॉन्ड है बेटा जी? दोनों जगह बॉन्ड तोड़ोगे ना, दोनों तरफ O लगाओगे ना। जब दोनों तरफ O लगाओगे कुछ ऐसा बन के आएगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? O। यस और नो? प्लस इस कार्बन के पास इधर से भी O आ रहा है और इधर से भी, तो क्या ऐसा बनेगा? C डबल बॉन्ड O CO2 निकलेगा क्या? प्लस यहां क्या आ रहा है बेटा? इस कार्बन के पास क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड O। एक है H और इधर आ जाएगा CH3। क्या ये एल्डिहाइड है? क्या इसकी आगे ऑक्सीडेशन होगी? क्योंकि यहां पर क्या डाल दिया है? साथ में जिंक डाल दिया है। इसका मतलब रिएक्शन यही रुक जाएगी। एक बनेगा एसीटोन, एक बनेगा एसिटाल्डिहाइड, और साथ में क्या निकल रही है बेटा जी? CO2 गैस रिलीज हो रही है। ये जो ट्रिक वाला मेथड है, इसका सबसे अच्छा फायदा यही है कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी गैस निकलेगी कौन सी नहीं। ये डायरेक्ट बॉन्ड को तोड़कर तुम्हें डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देगा कि कोई गैस निकल रही है या फिर नहीं निकल रही। रख लोगे ध्यान बेटा? बनाओ इसको। जब भी बेटा देखो ना, जोनोलाइसिस करते हो आप 1 इक्विवेलेंट नहीं डालते, नंबर ऑफ टाइम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। जहां जहां तुम्हें डबल बॉन्ड मिलेगा, ये वहां वहां डिसोसिएशन कर कर उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। यदि और पाई बॉन्ड होते हैं उनको भी तोड़ता है, ये किसी को नहीं छोड़ता, सबको तोड़ेगा। बना लिया इसको बेटा? एक क्वेश्चन लिखिए, कैसे आए? क्योंकि बन रहे हैं। देखना बेटा, इधर से जब मैंने बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ ऑक्सीजन आएगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन आएगा। एक तो ये प्रोडक्ट मिल गया, एक ये मिल गया, और एक ये। कितने हो गए बेटा? 3। चलो एक क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन which on hydrolysis gives a एसीटोन। क्या दे रहा है बेटा हमारे पास? बेटा वो एसीटोन दे रहा है। एसीटोन का स्ट्रक्चर पता है क्या? क्या होता है बेटा जी? CH3 CH3 डबल बॉन्ड, यही होता है ना। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि हमें अब प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें हाइड्रोकार्बन चाहिए, और बोला गया कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारे पास यूज हुआ होगा
ताकि प्रोडक्ट क्या बनकर आया हमारे पास, एसीटोन बनकर आया। तो तुमने कुछ नहीं करना, यहां सिर्फ एसीटोन बोला है ना, क्या अकेले ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन है जिसकी मैं ऑक्सीडेशन करूं और एसीटोन बन जाए? याद रखना प्रोडक्ट मिनिमम 2 बनते हैं। कितने बनते हैं मिनिमम? 2 से ज्यादा बन सकते हैं कि 2 से कम नहीं बनेंगे। इसका मतलब एक एसीटोन है तो दूसरा भी क्या होगा, एसीटोन ही होगा। यस और नो बेटा जी? अब तुमने हाइड्रोकार्बन ढूंढना है तो कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। सिंपल सा फंडा है कि कैसे हाइड्रोकार्बन ढूंढना है। दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे के पास ले जाने हैं। क्या बोला मैंने? दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे के पास ले जाने और दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देना है। तो मेरे पास क्या बन के आएगा? कुछ यही बनकर आएगा या नहीं आएगा बेटा जी? डबल बॉन्ड CH3 CH3, क्या यही बनकर आएगा नहीं आएगा? यदि मैं इसकी बेटा जी ओजोनोलाइसिस करूंगा तभी एसीटोन मिलेगा, अदरवाइज एसीटोन नहीं मिलेगा। है ना सिंपल सा? यहां भी एसीटोन मिल रहा है, हाँ बहुत बढ़िया एसीटोन मिल रहा है ना, लेकिन अकेला एसीटोन नहीं मिल रहा। वहां क्या लिखा गया, हमें क्या प्रोडक्ट मिला? सिर्फ एसीटोन मिला है, समझा? हाँ, यहां यदि क्वेश्चन लिखा होता ना कि हमें एसीटोन मिल रही है, CO2 मिल रहा है और साथ में एसिटाल्डिहाइड मिल रहा है, तब हम ये वाला हाइड्रोकार्बन हमारे पास बनकर आता। चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर। एसीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन प्लस एसिटाल्डिहाइड। यस बेटा, कुछ नहीं है। जब अकेला एसीटोन लिखा है मतलब हमारे पास सिर्फ एसीटोन मिला है, एक तो बनता नहीं। प्रोडक्ट मिनिमम कितने बनते हैं यहाँ पर? 2। तो दोनों एसीटोन लिखे, दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे के पास लिखना और उनको जोड़ देना, तो अपने आप ही जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसी से वो बना होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा जी। अब जैसे यहां पर कौन कौन बोला उसने? एसीटोन एंड एसीटोन कुछ ऐसा ही होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, यहां भी CH3, क्या ये एसीटोन है क्या? अब एसिटाल्डिहाइड बनाना है लेकिन दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे के पास रखने हैं ना, तो एसिटाल्डिहाइड तो कुछ ऐसा ही होता है ना, CH3 इधर हो गया H। अब हमारा काम क्या होगा? दोनों के ऑक्सीजन को आपस में, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा? CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3H। इसका मतलब यदि हम इस वाली एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कंफर्म्ड है हमारे पास क्या मिलकर आएगा? एसीटोन और एसिटाइल। कितने बच्चों को पता लगा कैसे करना है? ठीक है, नोट डाउन करो इसको। एक और क्वेश्चन। एसीटोन प्लस ग्लाइओक्सल प्लस एसिटाल्डिहाइड। चलिए इन दोनों को बनाने के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करो। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को एसिटाल्डिहाइड पता है? तुम्हें एसीटोन पता है लेकिन ग्लाइओक्सल पता है क्या? चलिए ध्यान से सुनना बेटा, हमें इतना पता था। अच्छा, सभी के कितने कितने मोल आए हैं? सिर्फ 1, मतलब तुम किसी को भी 2 बार यूज नहीं कर सकते। यहां मेरे पास पहला है एसीटोन। क्या है पहला मेरे पास? तुम्हें पता है सभी के ऑक्सीजन एक दूसरे के पास रखने हैं ना, ये हो गया एसीटोन। उसके बाद दूसरा कौन दिया गया बेटा? ग्लाइओक्सल। ग्लाइओक्सल कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? ग्लाइओक्सल। प्लस दूसरा क्या दिया गया लास्ट हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड। यस और नो बेटा जी? मुझे बताओ, क्या तुम लोग ऑक्सीजन हटा के इनको दोनों को जोड़ सकते हो क्या? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा ही बनकर आएगा? CH3 CCH3 डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन जिसके पास एक क्या है? हाइड्रोजन। आगे अगेन एक कार्बन जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3H। यस और नो बेटा जी? क्या यही एल्कीन बनकर आएगी? खत्म कहानी। इतना काम तुमसे पूछा जाएगा, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाने वाला। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास प्रोडक्ट बनते कुछ ऐसे वाले, लेकिन ये किस हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन से, ये ओजोनोलाइसिस से ये
बने होंगे। तो हमें रिएक्शन को उल्टा करना पड़ता है बेटा जी। ये ऑक्सीजन कहीं जा नहीं रहे, ये इसकी ओजोनोलाइसिस यदि मैं करूंगा O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो यही बनकर आएगा ना। तो रिएक्शन को उसने उल्टे तरीके से पूछा है और कुछ नहीं किया बेटा जी। ऑक्सीजन कहीं नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन वहीं रहेंगे। बस हमें यह देखना है कि वो किस हाइड्रोकार्बन से बने होंगे। समझे हो गया? चलो आगे चलो फिर लिखिए 2 moles ऑफ प्रोपेन डाइऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 moles ऑफ प्रोपेन डाइऑल। हमें यहां पर प्रोपेन डाइऑल की कितने मोल चाहिए बेटा? 2। तो पहले उनको बनाए क्या? तो प्रोपेन डाइऑल कुछ ऐसा होता है ना, C+1OH, बीच में आ जाएगा CH2, अगेन C+1OH। यस और नो बेटा जी? कि डाइऑल है मतलब 2 एल्डिहाइड होंगे, वो कभी मिड में आ नहीं सकते, वो टर्मिनल पर ही आएंगे। ये तो हो गया 1 मोल। 1 मोल और चाहिए ना हम लोगों को। तो क्या हम ऑक्सीजन को एक दूसरे के पास रखेंगे क्या? कि तभी वहां पर क्या जोड़ेंगे? बॉन्ड। यहां बॉन्ड जुड़ जाएगा क्या? तो क्या कुछ ऐसा बनेगा? कार्बन, यहां हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, बीच में आ गया CH2, CH, डबल बॉन्ड C, इधर आ गया H, CH2, दिस वन। क्या ये बनकर आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो बनकर आया होगा वो इसकी क्या करके आया होगा? ओजोनोलाइसिस कर कर आया होगा। बनाते जाओ फटाफट। डाइऑल लिख ले खुश। 1 मोल ऑफ प्रोपेन डाइऑल। चलो ये तुम खुद बनाओ। अब कितने मोल लिए गए हैं बेटा? सिर्फ 1 मोल लिया गया है। तो 1 मोल मतलब हमारे पास जो भी करना है एक ही मॉलिक्यूल में करना पड़ेगा। यस और नो? हमें एक ही मॉलिक्यूल में करना है तो दोनों ऑक्सीजन को एक दूसरे के पास रखना पड़ेगा। जैसे ही उनको पास रखो, क्या प्रोडक्ट बना पाओगे? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, CH2, C+1OH, C+1OH, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना, ताकि दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या आ जाएं। फिर ये डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो जाएगा क्या? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनकर आएगा? CH2CH डबल बॉन्ड CH, क्या कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बनकर आएगा या नहीं आएगा बेटा जी? आ जाएगा। तो हमारे पास बस इतना ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से दिए गए हैं मॉलिक्यूल। दूसरी बात, हमारे पास यदि एक ही दिया है तो वो कितने मोल दिया गया है? 1 मोल दिया है, 2 दिया है या 4 दिया है? याद रखना बेटा इस चीज को। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, जो एसीटोन लिखा था उसके आगे मैंने 1 मोल 2 मोल कुछ नहीं लिखा ना। तो मुझे अपने आप पता है कि 1 से तो बनने से रहा, तो मैंने कितने ले लिए वहां पर बेटा? 2। लेकिन जब वो स्पेसिफिक करता है 1, तो तुम्हें 1 ही लेना पड़ेगा। उस समय तुम 2 को चूज कर कर नहीं चल सकते। समझे हो? बनाओ इसको। यहां पर ये नहीं है कि भाई साहब वो स्टेबल है या फिर, यहां ये है कि ये वाला आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो इसी से बना होगा। 3 मेंबर तो छोड़ो, 4 मेंबर रिंग में भी यदि एक पाई बॉन्ड हो जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल होती है, तो वो टूटेगी तो अवश्य। और ओजोनोलाइसिस करोगे तो वहीं से टूटी होगी और कहीं से टूट नहीं सकती। चलो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सम अप करते हैं सभी के अंदर। ये है हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिमेट्रिकल एल्काइन है या एसिमेट्रिकल है बेटा? ये सिमेट्रिकल है। तो मैं यहां पर इसको ट्रीट कर रहा हूं बेटा जी O3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, लेकिन साथ में जिंक डस्ट डाल दिया है। तो दिमाग में आ गया क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? इधर मैंने डाला O3 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? अल्कोहल्स। यस और नो? और यहां मैंने प्रोडक्ट डाला है अगेन O3, लेकिन साथ में अकेला H2 है, जिंक नहीं डाला। प्रोडक्ट माइंड में आ रहा है क्या? अब ध्यान से समझना बेटा क्या होने वाला है। जब हमारे पास O3 और साथ में जिंक डाला जाता है तो हमें पता है कि 2 बॉन्ड टूटेंगे ना, और दोनों तरफ क्या आ जाएगा? क्या यही प्रोडक्ट बनकर आना चाहिए? और यही बनना चाहिए ना? बहुत बढ़िया। लेकिन यदि मैं बात करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनकर आते हैं बेटा?
तो दोनों तरफ डाइऑल बनेगा या नहीं बनेगा? अरे यस और नो? कुछ ऐसा प्रोडक्ट ही आएगा ना माइंड में। लेकिन अब हमारे पास क्या दिया गया है बेटा जी? साथ में वाटर, मतलब वो आगे ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो तुम्हारे माइंड में पहले तो यही आया होगा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच, यस और नो? लेकिन जब वाटर साथ में दिया होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ क्या ऐड करना है बेटा जी? OH ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा जी? मतलब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनकर आते हैं बेटा? एसिड्स बनकर आते हैं। क्या बन के आते हैं बेटा? एसिड ही बनकर आएगा हर बार। रख लोगे ध्यान? ध्यान से सुनिए, जब हमारे पास एल्कीन होती है, क्या होती है? चाहे एल्काइन, दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों में तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बनकर आते हैं। बस एक बॉन्ड बीच में बच जाता है, क्योंकि यहां कितने थे? 3 थे। लेकिन जब यहां पर एल्काइन में जब H2 डालते हैं सिर्फ, या फिर एल्कीन में जब डालते हैं, वहां हमने देखा था यदि कीटोन बन रहा हो तो रिएक्शन वही रुक जाती है और एल्डिहाइड को वो एसिड में बदलती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इस बॉन्ड को भी डिसोशिएट करेगा और दोनों मॉलिक्यूल क्या बनकर आएंगे? एसिड ही बनकर आएंगे। रख सकते हो ध्यान इस चीज का? नोट डाउन करो इसको बेटा। ओके, लिखिए फंक्शंस ऑफ जिंक। फंक्शन ऑफ जिंक, फंक्शन ऑफ जिंक लिखिए। इट इज यूज्ड टू डिकम्पोज, इट इज यूज्ड टू डिकम्पोज H2O2, डिकम्पोज H2O2, क्योंकि तुम्हें पता है ना नेसेंट ऑक्सीजन होगी वो H2O2 बनाएगा, लेकिन जिंक क्या करता है? उसको डिकम्पोज कर देता है। H2O2 which is formed during the reaction, which is formed during the reaction, which is formed during the reaction. नेक्स्ट लाइन से लिखना इसी के अंदर। in absence of zinc, in absence of zinc, H2O2 oxidized, H2O2 oxidized aldehydes, oxidized aldehydes into acids. इसको अंडरलाइन कर लो, aldehyde into acids, while ketone remains unaffected, while ketones remains unaffected. Since oxidation of ketone is difficult, oxidation of ketone is difficult. हमने ये जो पैराग्राफ लिखा है छोटा सा 4 लाइन का, क्या ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है क्या? नेक्स्ट का फंक्शंस का सेकंड पॉइंट लिखिए, बी पॉइंट। इसको इंपॉर्टेंट करना है इस पॉइंट को। If formaldehyde is formed, formaldehyde is formed in absence of zinc, in absence of zinc, it first oxidized, it first oxidized into formic acid. फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा, क्योंकि जिंक प्रेजेंट नहीं है। इंटू फॉर्मिक एसिड। अब ना थोड़ा डिफरेंट पेन से लिखना, इस आगे इसी लाइन से कंटिन्यू करना साथ में। एंड फाइनली converted into, and finally converted into CO2 plus water, CO2 plus water। सुनो इधर देखो सारे बच्चे, यदि मेरे पास हुआ बेटा जी कोई बना फॉर्मेल्डिहाइड, ओ तोड़ोगे, दोनों तरफ ओ लगाओगे, मान लो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। लेकिन यदि जिंक एब्सेंट हो, क्या हो? जिंक एब्सेंट हो, मतलब H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो तुम्हें पता है एल्डिहाइड है तो उसको एसिड बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड से कौन सा एसिड बनेगा? फॉर्मिक एसिड। हम सोचते हैं कि फॉर्मिक एसिड पे रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा जी? CO2 प्लस
वाटर में वो कन्वर्ट हो जाता है। रख लोगे ध्यान इस चीज का बेटा जी। यदि कहीं फॉर्मेल्डिहाइड बना, जिंक हुआ एब्सेंट, कंफर्म्ड है, क्या बन के आएगा? CO2 प्लस वाटर बन के आएगा। रख लोगे ध्यान। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 लिखो बेटा। 3 पॉइंट रिएक्शन लिखाऊंगा भी, डोंट वरी। देखिए, इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इफ रिएजेंट कंडीशन, क्या बोला हम लोगों ने बेटा? इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इफ रिएजेंट कंडीशन इज नॉट गिवन, या स्पेसिफिक जैसे लिख सकते हो, इज नॉट गिवन, देन zinc is considered to be present in case of alkene, considered to be present in case of alkene and absent in case of alkyne। तो मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास, देखो बेटा इधर देखिए सब बच्चे, मेरे पास दी गई है एल्कीन। क्या दी गई है बेटा? एल्कीन। उन्होंने मेरे को दे दिया सिर्फ O3, कुछ साथ में लिखा नहीं है। तो मेरे को इसको क्या मान के चलना है कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही होगी? जिंक की प्रेजेंस में हो तो कंफर्म्ड है। कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं? कार्बोनाइल प्रोडक्ट मिलते हैं ना बेटा जी। कार्बोनाइल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। यस और नो बेटा जी? बहुत बढ़िया। लेकिन यहीं मैं लेता हूं बेटा एल्काइन। क्या ले रहा हूं बेटा जी? और मैं रिएक्शन करवा रहा हूं O3 में, लेकिन मैंने लिखा कुछ भी। तो इसका मतलब तुम जिंक प्रेजेंट मानोगे, एब्सेंट मानोगे? एब्सेंट मानोगे। और जब हमारे पास एल्काइन दी गई हो, हमारे पास जिंक एब्सेंट हो, तो प्रोडक्ट क्या बनकर आते हैं हमारे पास? एसिड्स बनकर आते हैं। क्या बनकर आते हैं बेटा जी? क्या ये तुम लोग डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो क्या? क्योंकि एग्जामिनर जो हो सकता है कि वो दे कंडीशंस, और ये भी हो सकता है वो कंडीशंस ना दे। हमें इतना पता है रिएक्शन होती कब है? जब एल्कीन आता है या फिर एल्काइन आता है। इसके अलावा कहीं भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो तुम्हें ध्यान रखना है, यदि एल्कीन हो तो जिंक प्रेजेंट मानना है, एल्काइन हो तो जिंक एब्सेंट मानना है। इसका मतलब एल्काइन मिल रहा हो, अकेला O3 लिखा हो, प्रोडक्ट कंफर्म्ड है, क्या बनकर आएगा? एल्कीन दिया हो, कंडीशन स्पेसिफिक ना हो, कंफर्म्ड है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, या दोनों ही हम लोगों को मिलेंगे। क्लियर बेटा जी? ये एक सिंपल सी कंडीशन है, ये तभी अप्लाई होनी है जब हमें रिएजेंट के साथ कंडीशन गिवन ना हो। समझो बेटा जी? इसको शॉर्ट नोट में जरूर लिखना। रिएक्शन विद KMNO4, हमें याद होगा आप लोगों को भी कि 1% कोल्ड KMNO4 हम यूज किया करते थे। किसमें बेटा जी? बेयर्स रिएजेंट में। कैसा प्रोडक्ट मिलता था? सिन डाइयोल मिलता था, याद है ना? लेकिन यहां क्या लिखा गया? सिर्फ KMNO4 लिखा है। तो क्या ये उसके जैसा होगा या अलग प्रोडक्ट बनाएगा? अलग प्रोडक्ट बनाता है। इसको हेडिंग दो बेटा, हेडिंग दीजिए फटाफट से, खत्म करें आज, कम से कम ये तो खत्म हो। टोटल 9 तरह की रिएक्शन चलने वाली है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, अभी एक तरह की खत्म हुई है आज। ये सारी रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फिर कौन सी पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर कौन सी पढ़ेंगे? फ्री रेडिकल। ये तो उसमें हुई ना, सिर्फ का सिर्फ एडिशन रिएक्शन में। यही चीज हम किस में पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन के बाद हम किस में पढ़ेंगे? ये वाली एलिमिनेशन में। जैसे यहां तो 3 तरह की थी, सब्स्टिट्यूशन में 4 तरह की होगी। लोग टोटल मिलाकर हम लोगों को 12 से 13 रिएक्शन ही पढ़नी होती पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, जो सब कुछ सम अप कर देती है। लेकिन बस फर्क इतना होता है कि जब रिएजेंट आता है तो क्या चीज ऐड होनी है या फिर क्या चीज सब्स्टिट्यूट होनी है, वो हमें पता होना चाहिए। चलो एक नोट लिखो इस रिएक्शन के अंदर, शुरू करते ही खत्म हो जाएगी रिएक्शन है। नोट लिखो बेटा। products are similar to ozonolysis in
अब डिफरेंट पेन से लिखना या हाईलाइट करके लिखना, इन एब्सेंस ऑफ जिंक, इन एब्सेंस ऑफ जिंक। मतलब हमारे पास जब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं ये बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट देगा जैसे ओजोनोलाइसिस में हम पढ़ते थे, लेकिन जिंक की प्रेजेंस में या एब्सेंस में? एब्सेंस में। देखो बेटा इधर देखिए, ये लिखा मैंने एक आपके पास मॉलिक्यूल, ओके बेटा जी, इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बार अकेला KMnO4 में, एक बार मैं इसको ट्रीट करवा रहा हूं 1% कोल्ड KMnO4। समझ रहे हो इन दोनों में डिफरेंस बेटा जी? ये कौन सा रिएजेंट है? बेयर्स रिएजेंट है ना? बहुत बढ़िया। इसमें एक प्रोडक्ट क्या बनता है? सिन डाइऑल बनता है ना? क्या इसमें तुम कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बना के रखोगे? OH OH यही प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा? वैसे कितने बच्चों को ये याद था? KMnO4 में कैसा प्रोडक्ट बनता है? जिंक की एब्सेंस में जब ओजोनोलाइसिस हम लोग करते हैं, हमें पता है यहां से बॉन्ड तोड़ोगे ना, क्या तुम लोग कुछ ऐसा बनाओगे? देखो जरा ध्यान से, इधर डबल बॉन्ड OH, कुछ इधर भी ऐसा करोगे, डबल बॉन्ड O इधर। ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड और जिंक की एब्सेंस में रिएक्शन यहां रुकती है या फिर एसिड में जाकर कहां रुकेगी? तो मतलब रियल में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O इधर भी। बेटा सुनो ध्यान से, जब भी तुम्हें KMnO4 की रिएक्शन मिलती है ना, तुम्हें पहला प्रोडक्ट यही मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा, तीसरा प्रोडक्ट ये मिलेगा, चौथा तुम्हें एंटी मिलेगा। तो पहली बात तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि डाइऑल बनेगा, एल्डिहाइड बनेंगे या फिर एसिड्स बनेंगे। यदि तुम्हें पहले ही पता हो कि अच्छा हमने नोट लिखा था कि ये ओजोनोलाइसिस की तरह प्रोडक्ट देता है लेकिन जिंक की एब्सेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? एसिड। तो क्या ये वाला एसिड है क्या? नहीं। क्या एल्डिहाइड वाला एसिड है क्या? नहीं। तो अपने आप ही तुम्हारा आंसर डायरेक्ट बनकर आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा? इसी के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, खत्म तुम्हारी। बनाओ इसको, फटाफट बनाओ। नहीं, ये भी इसलिए करवा दिया कि KMnO4 तुम्हें यहां भी दिख जाता है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1% कोल्ड KMnO4 दिया तब क्या बनेगा, अकेला KMnO4 तो ऐसा प्रोडक्ट बनकर आता है। ये जस्ट आपको कंपैरिजन ही दे दिया एक तरह से ना, कि आइडिया लग जाए। चलो बेटा जी, होमवर्क हो जाए। मुझे इधर देखो बेटा, अब ना लिखना छोड़ दो, उसको ही बाद में कर लेना। इधर देखो सब बच्चे, ये एक एल्कीन है ना, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकती है? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये एल्कीन रीअरेंजमेंट करवाने के लिए कैपेबल है क्या? कि यहां पॉजिटिव आए तो ये इधर जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा? कैपेबल है ना? अब सारा रोल किसके ऊपर आ गया है? रिएजेंट पे, कि रिएजेंट करना चाहता है या फिर कि ये तो रेडी है, इसको कोई दिक्कत। चलो अब मैं यहां पर कुछ डेटा लिखूंगा, आप लोगों ने उसकी रिएक्शंस बना के लेके आनी है घर जाकर। बना लोगे क्या? चलिए, सबसे पहली जो मैं रिएक्शन यहां लिखने वाला हूं बेटा जी, वो है मेरे पास कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ। सेकंड है मेरे पास बेटा जी डिल्यूट H2SO4 के साथ। थर्ड है मेरे पास बेटा यहां पर कॉन्संट्रेटेड HCl के साथ। नेक्स्ट है मेरे पास एक्वस HCl के साथ। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा जी एल्कोहलिक HCl के साथ। कर लोगे क्या? नेक्स्ट है मेरे पास बेटा जी CH, अच्छा Br2 हो जाएगी ना, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टिक एसिड था ना इसके साथ में, Br2 CCl4 था और एक वाटर था, मतलब ब्रोमीन वाटर ना, स्लैश H2O। नेक्स्ट है मेरे पास रिएक्शन बेटा जी CH3COO twice Hg/H2O in the presence of sodium borohydride. Next again CH3COO twice Hg/CH3OH in the presence of sodium borohydride. Okay बेटा जी। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और साथ में डाला गया बेटा H2O2, साथ में एक्वस OH नेगेटिव। यस और नो बेटा जी?
नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास अगेन BH3 इन द प्रेजेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, लेकिन साथ में डाल दिया एसिटिक एसिड। ओके बेटा जी, अब जगह नहीं बची, थोड़ा एक्सटेंड कर दूं इसको। ठीक है, इसके बाद कौन सा रिएजेंट यूज किया था हम लोगों ने बेटा BH3 के बाद? कौन सा रिएजेंट बचा इसके बाद BH3 में? ऑक्सीडेशन। यस, हमने किया था बेटा जी बेयर्स रिएजेंट के साथ ना 1% KMnO4। कोल्ड कंडीशन या हॉट कंडीशन? कोल्ड कंडीशन। अच्छा, कोल्ड ना भी लिखा हो 1% लिखा हो समझ आना, ठीक है बेटा, लेकिन साथ में यहां क्या लिखा होता था? एक्वस और H नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है CH3COOOH। समझ रहे हो इसको? H2O/एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस भी कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में। Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी साथ में करनी है। यस और नो बेटा जी? इसके बाद कौन सा रिएजेंट आया था हमारे पास? ओजोनोलाइसिस। O3 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। नेक्स्ट है O3 लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन है O3 ही डालिए लेकिन साथ में कौन है? ओनली वाटर है। ओके बेटा जी, अब जगह कम बची है, एक ही तो बची है रिएक्शन है ना। एक रिएक्शन जो है हमारे पास जस्ट KMnO4 के साथ। तो ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। क्या है बेटा ये? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके बेटा, जितना हमने अभी तक पूरा पढ़ा है तुम्हें एट द एंड इनके प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं। यदि वो ध्यान है तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बनाओ इसको, चक्कर सा बनाओ। बेटा KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होती है? जब जैसे हमारा ओजोनोलाइसिस में प्रोडक्ट बनता है ना, लेकिन जिंक की एब्सेंस में, तो हम उसमें ऐसे करते थे ना, यहां से OO लगाते थे तो ये बन जाता था। लेकिन ये तो एल्डिहाइड है और जिंक उपस्थित ना हो तो वो क्या बनते हैं? एसिड बन जाते हैं। तो ये बनाया था बस। जल्दी नोट डाउन करो बेटा। कौन सा? हाँ, CH3COOOH परोक्सी एसिड है ना। परोक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ये पर एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। और पर एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOOH। हमें परोक्सी एसिड चाहिए ना, तो अभी कैसा प्रोडक्ट बनेगा? एंटी प्रोडक्ट बनेगा। ये ओस्मियम टेट्राऑक्साइड बेटा, OSO4 लिखवाया तो था ये सारा इधर। हाँ, बेयर्स रिएजेंट क्या होगा? एल्काइन में। एल्काइन में क्या करेगा करके इसको? अच्छा, दे दिया जाए एल्काइन में। मुझे एक बात बताना बेटा, एल्काइन में जब तू इसकी एडिशन करवाएगा तो दिक्कत क्या आएगी? डबल बॉन्ड के ऊपर आएगा ना दोनों ग्रुप। यस और नो? मुझे एक बात बता, जब दोनों ग्रुप और डबल बॉन्ड पे आएगा तो अवव और विलोव होता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन जब डबल बॉन्ड है वो तो प्लेनर होता है। तो अगला मॉलिक्यूल जो जुड़ा होगा वो कहां होना चाहिए? वो प्लेन पे होगा, ना वो अवव होगा ना ही वो अवव और विलोव तब जनरेट होता है जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। एल्काइन है, एक बॉन्ड हटाओगे दोनों तरफ OH से की कोशिश करोगे, लेकिन वो कहां रह गए? प्लेन पर ही रह गए, तो उस पर रिजल्ट नहीं बनता ना, इसलिए। बना लिया बेटा इसको? शुरू बेटा। अब सारे बच्चे इधर देखो, बाद में नोट कर लेना। बोर्ड की तरफ देखो, सारे बच्चों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मुझे बस जो मैं पूछूंगा वो बताना है। क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है? डिलीट H2SO4 में, कॉन्स्टेंट HCl में, इधर 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 इधर
इधर इधर इधर इधर तो देखने की आवश्यकता, तो इसका रीअरेंजमेंट तुम्हें पता है कहां होनी है और कहां। सुनो इधर, जब रीअरेंजमेंट होगी क्या होगी, तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, क्योंकि ये CH3 कहां जा चुका होगा। बहुत बढ़िया। अब सुनो, सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। रुक जा बेटा, लिखने वाले रुक जा। इसमें कौन कौन जुड़ेगा, H और HSO4। इसमें कौन जुड़ेगा, H और OH। इसमें कौन जुड़ेगा, HCl। इधर कौन जुड़ेगा, HOH। इधर कौन जुड़ेगा, HOR, अल्कोहलिक है ना। इधर दोनों कौन जुड़ेंगे, सिन या एंटी। एंटी क्यों हुआ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है। इधर कौन जुड़ेगा, Br और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अच्छा इधर बताओ कौन जुड़ेगा, इधर कौन जुड़ेगा, H और OCH3। इधर कौन जुड़ेगा, HOH। इधर अच्छा मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। इधर क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्केन बनता है। इधर क्या बनेगा, सेन डाइओल। इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, इधर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, एल्डिहाइड या फिर इधर क्या बनेंगे, इधर क्या बनेंगे, कीटोन का कीटोन रहेगा लेकिन। बहुत बढ़िया। अच्छा यदि एल्काइन दी गई हो तो कंफर्म्ड है यहां क्या बनेंगे, एसिड्स बनेंगे। एक KMnO4 बचा, इसका क्या बनेगा, एसिड्स बनाएगा। यस और नो। आता तो है तुम्हें सारा कुछ, बनाओ कर लेना घर जाके इसको, ठीक है। देखो चीजें ना मुश्किल नहीं होती, बस फर्क इतना होता है कि तुमने यदि थोरली चीजें पढ़ी हैं या फिर सुनी है। ऑर्गेनिक तुम क्लास में ध्यान से सुन भी लोगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन बस दिक्कत यहाँ आती है जब तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर मेरे को गुस्सा आता है। और मेरे को आया कि GOC2 बेटा तुम्हें पता है मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनकर आए, इन्हीं में चीजें GOC इन्हीं के साथ जुड़कर आ रही है। यस और नो बेटा, रीअरेंजमेंट तभी हो रही है स्टेबिलिटी रीच करने के लिए। तो बार बार बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, इन्हीं रिएक्शंस में से तुम्हें प्रोडक्ट बल्कि पेपर में दिखेंगी। लेकिन यदि तुम इनको ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बेटा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब सुनो सब बच्चे, जो तुम लोग शॉर्ट नोट बना रहे हो, दिस इज द फाइनल शॉर्ट नोट। आप बोल रहे थे कुछ बच्चे के साथ शॉर्ट नोट बना रहे हैं, लेकिन शॉर्ट करते करते भी वो बड़े नोट्स बन जा रहे हैं। मैंने उनको बोला एक चीज, कोई बात नहीं बेटा, तुमने अभी तक मान लो हमने 40 पेज भरे, तुमने 40 को 5 पेज में भर दिया, लेकिन अब वो कितने में चले गया, सिर्फ 1 पेज में। समझ रहे हो इस चीज को। और 1 पेज में तुमने, सुनो, प्रोडक्ट तो तुम बनाओगे, इसका भी घर जाके प्रोडक्ट बनाओगे, इसका भी सीधा लिख दोगे ना प्रोडक्ट अब तो। लेकिन प्रोडक्ट के साथ ये लिखना है कि यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगी, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा या फिर एंटी। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। यदि ये तुम्हारे दिमाग में है तो तुम्हारा पेपर में कंफर्म्ड क्वेश्चन सही निकलेगा। समझ रहे हो। चलो बेटा, ओके, थैंक यू एवरीवन।